किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं बावली गांव में हूँ किसान भाइयों के बीच। और देखो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अपने गन्ने के रेट पे। और हमारे भाई काफ़ी अच्छी काश्तकारी कर रही है गन्ने की। हाँ जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार ये बताओ, जैसे हमारा जो है मेन मुद्दा है गन्ना, जी, और हमारी आमदनी का स्रोत भी गन्ना ही है। जी, जी, और हमारी जो आजीविका चलती है वो गन्ने से चलती है। और गन्ने का रेट दे रही है हमें गवर्नमेंट 370। जी, ठीक है जी। ठीक है। उसमें भाड़ा भी कट जा, वो एक अलग बात है। हाँ, हाँ। और इसमें बचत है या नहीं है? आपके पास खेत भी काफी अच्छा खड़ा, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? भाई इसमें रेट कितना होना चाहिए 2025 में? नहीं, रेट का तो देखा जाए जी, किसान के हिसाब से जो जितनी मेहनत किसान कर रहा, जी। उसके हिसाब से 450 रुपये भी कम है। 450 रुपये भी कम है? कम है मेहनत के हिसाब से। अच्छा जी। लेकिन किसान फिर भी इतना ठीक आदमी है, जी। इतना बेहतरीन आदमी है कि वो नु चाह जी। ना सरकार को दिक्कत हो ना किसान जी। को, दोनों बीच बिचाव भी करके जी। 4.25 से भी दे दे। जी। तो ये रिक्वेस्ट है सरकार से, जी। तो जब भी संतुष्ट हो जाएगा किसान। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे मील है शायद 119 दिखे है यूपी के अंदर। जी, जी, और हरियाणा में शायद 2 या 3 है मील जी। गन्ने के, है ना? और वहाँ पे रेट है 415, हाँ, 415। है ना? रेट कर दिया वहाँ से। हाँ, खुल गया रेट। और हमारी सरकार इतने पीछे चल रही है, कम से कम 55 रुपये बैक साइड चल रही है ना? हाँ, हाँ। तो अगर इस बात को देखा जाए तो वहाँ के किसान ज़्यादा खुशहाल है हमारे मुकाबले। हाँ, वहाँ के पहले से ही खुशहाल है। उसके दो, वो आप बताओ कैसे खुशहाल है कैसे नहीं? 45 रुपए की। छोटा किसान वहाँ पे भी है, छोटा किसान छोटा है, किसान यहाँ पे यहाँ भी पे है, भी है, सही बड़ा बात है। किसान वहाँ भी यहाँ भी। हाँ। वहाँ का किसान गेहूं और मुंजी की खेती कर रहा जब खुश है, और गन्ने की खेती कर रहा जब भी खुश है। क्या कारण है ये? सबसे बड़ा कारण तो है उनका टाइम पे पैसा आता है। जी जी। भाव तो उनका हमसे ज़्यादा है ही, हर साल ज़्यादा रहता है। जी। उनका पैसा टाइम पे आने पे फसल में टाइम से ही काम हो जाता है। अच्छा जी। पैसा जो टाइम से नहीं मिलता, जी। ना तो फसल में काम होता, जी। ना बच्चों की पढ़ाई पे काम होता। जी। सब काम लेट होते चले जाएँ, यहाँ का किसान पीछे होता चलेगा। जी। जो हमारा पैसा 185 करोड़ तो अभी भी बकाया है मलकपुर मिल पे। मलकपुर मिल पे जी। 185 करोड़। अच्छा जी। कल के परसों के अखबार में देखा था मैंने। जी। तो उसमें ये स्टेटमेंट आ रहा था कि चीनी खत्म होगी, 185 करोड़ बकाया है। अच्छा अब जी। नए सत्र में चीनी बनेगी, जी। तब पेमेंट शुरू होगा। शुरू होगा। हाँ, तो पिछला। फिर किसान यहाँ का कैसे एडजस्ट कर और रहा है जी? यहाँ का किसान क्या करे कि जब पैसा उसके पास नहीं होता तो वो लोन ले। लोन ले। हाँ, लोन लेगा जी। तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। हाँ जी। और ब्याज देगा तो आप देख लो कि रेट इतने कम है, जी। फिर उस पे ब्याज भी घटा लो और या मेहनत घटा लो। जी। जी। किसान की मेहनत देख लो कितनी है। जो जी। किसान की हर जो अपनी मजदूरी जोड़ देगा ना किसान, जी। तो वो खेती नहीं कर पाएगा। खेती नहीं कर हाँ। पाना, और युवा जो है और इस जो खेती से हटता जा रहा। युवा तो कोई भी इस खेत में जी। हम है अपने बच्चों को इसमें लगाना नहीं चाहते। जी। हमारे माँ बाप ने लगाया क्योंकि जब ठीक था सब माहौल। जी। तो अब लगाना नहीं चाहते। जो मैं आने वाले टाइम में कह रहा, जी। किसान जो है मानसिक रोगी हो जाएगा इस स्थिति में। इस स्थिति में हाँ, कर्ज बंद होता चला कर्ज जाएगा। बंद होता जा रहा, उससे हर प्रकार का कष्ट होना शुरू हो गया। जमीन के रेट बढ़ा गए, फसल के रेट नहीं फसल बढ़ा के गए, नहीं, जिसे वो बेच नहीं सकता। जमीन को उसके तो तो। हम कभी भी नहीं बेच सकते। इससे जी। तो मिल खाने को मिल रहा है, भूखे मर जाएंगे सब। जी। जी। मैं तो ये अपील करूं, कोई भी जो किसान कोई भी किसी की भी प्लॉट में आवे, वो जी। जमीन ना बेचे अपनी बस। जमीन ना, और हाँ, जमीन बेचने का तो एक फैशन सा चल पड़ा भाई। बस आने वाले टाइम में रिक्शा चलाएंगे जी सब। रिक्शा ही रिक्शा। हाँ, रिक्शा होगी। अच्छा जी। हाँ, भूखे मरेंगे, सच बता दी। जी। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी बात बताई हमारे भाई ने। पर गन्ने की खेती पहले 20 लाख हेक्टेयर पे होती थी, जी, अब जो है 30 लाख हेक्टेयर पे हो रही है यूपी के अंदर। जी, जी। तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण ये भी है। थोड़ा पशुओं का भी समस्या से गन्ना जी। ज़्यादा बढ़ा। जी। लेकिन आने वाले टाइम में अब जी। दूसरी खेती पे आने लगे किसान। अच्छा जी, कौन कौन सी पे जी? अब जो कर धान बोने लगे। अच्छा जी। हाँ, चने पे आ रहे हैं हमारे यहाँ, कुछ खेत चने के भी हो गए। अच्छा जी। चना बहुत बढ़िया निकला, 4 कुंटल के करीब निकला 4 कुंटल 1 बीघे में। 1 बीघे में? हाँ, एक किसान यही बो रखा है उन्होंने। अच्छा जी। दूसरी बार भी लगा दिया उन्होंने। अच्छा जी। हाँ, और इसमें नुकसान क्या हो चने में? नुकसान बस नीलगांव से बचाव है और कोई नुकसान नहीं इसमें। 2 स्प्रे चाह और कुछ भी नहीं करना, सूखे में बुआई है, पानी भी नहीं देना इसमें। 4 कुंटल उसकी वैरायटी कौन सी है वो पता नहीं होगा आपको? वैरायटी का नहीं पता जी, इतना नहीं तो जानते। इसमें तो या तो सिरसों से भी अच्छी लिकड़े फिर, सिरसू से या गन्ने से भी ऊपर चलेगा ये। गन्ने से भी ऊपर हाँ, चला गया, और 6 महीने प्लस में मिल गया हमें। हाँ। उसमें दो या एक फसल खूब आराम से ले हमारे लो। यहाँ किसान है 2-3, जी। उनसे बैठ के बात करते रहे हम। जी। तो वे बताओ इस चीज़ को कि जी। इतना हमें उनकी जो तारबंदी है उनके खेत की पर, जी। इसलिए वे लाभदायक हैं। एक बार वे इसका लाभ उठा रहे हैं। वो और नगद मंडी में नगद बिका है बिल्कुल। चना। हाँ, अच्छा जी। हाँ।
जैसे सरसों बेच आवे हम, हाँ हाँ सरसों गेहूं बेचते हैं, ऐसे चना बिक ऐसे जा। चना बिक गया। तो इससे जो है मोह भंग हो लिया गन्ने से। हाँ हाँ, इससे परेशान हो गया किसान बहुत ज्यादा। जी, तो आगे की क्या तो रणनीति है, थोड़ा आगे की बताना रणनीति चाहोगे? है, मैं सभी किसान भाइयों को ये कह रहा कि एक तो थोड़ा थोड़ा सामान लगाओ, सामान सामान्य। के गन्ने पा जाओ, अच्छा जी। ये तो बर्बाद कर देगा गन्ना। सामान्य में कौन सी वैरायटी है भैया? 17-0-18 का कुछ जिक्र सुन रहे हम, की अच्छा अच्छी जी। वैरायटी है। उसमें तो शुगर भी 38 से सीजल हाँ है, हाँ और उसे मील भी बुहारा जानबूझ गए। हाँ, तो यही कह रहा कि सामान उसमें रोग की भी रोग नहीं है अभी तक। जी तो मैं तो ये कह रहा कि सभी किसान भाई जी सामान की तरफ को आ जाओ, जी जो बचना तो, जी। अब नहीं बचा और नहीं जाएगा। आसपास के मिल तो सब तमिल बेकार है जी हमारा तो। कौन सा? मलकपुर मलक मिल, पर मील मलकपुर मील। बीज बीज तो लाता नहीं, हमें हमें लाने कोई पड़ेंगे सुविधा उनसे। नहीं इसके, कोई भी सुविधा ये मिल हमें नहीं दे रहा किसान अपने आप जाकर को। सब इधर उधर सुविधा से अपने लाना आप पड़े दूर दूर बीज, से अपने आप बीज ला रहे। अपने अच्छा, आप बीज फिर बोवे। एक छोटी सी अतिशोक्ति हो जाओगी भैया, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। यू मील भी तो हमारे अपने चौधरी साहब ने ही लगवाया था। वो तो बहुत बढ़िया काम किया था। हाँ जी। हमारे यहाँ मिल ना होता ना जी। तो फिर हम और भूखे मर जाते। भूखे मर जाते हैं। हाँ पर इज्जत तड़प रहे। नहीं, वो नु है मर नहीं रहे गलत जी, कहे जी। वो हाँ बात आपकी सही है, हाँ जी लेकिन जब मर जाते अब जी रहे, बस जी। इतना फर्क तो है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई किसान है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी, जी, पैसा है नहीं, क्या करेगा वो मजबूर? कर्ज उठाओगा जी। साहूकार के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, हाँ, बैंक जमीन से तो गिरवी वो रख, घर चला रहा अपनी अपना, जमीन गिरवी रखेगा गिरवी और रखेगा इसे वो। छुटाने के लिए फिर वो जी तोड़ मेहनत करेगा, पागलों की तरह काम करता रहेगा। हाँ, वो 5-7 साल जो है संघर्ष करेगा हाँ बेचारा। हाँ और ये कह दे कि लड़की बचाओ, लड़की तो भारी इस कारण हो जा भाई, आदमी अपना सारा जीवन जो है पढ़ाई लिखाई में, और फिर शादी का जो यू बैठे है इसमें। अच्छा, एक बात बताओ भाई, जैसे हम किसान भाई है, हम मुद्दा थोड़ा सा उठाया, जी। कुछ नाजायज खर्चा भी कर रहे हैं शादी ब्याह में। हाँ, समस्या क्या है, हम होड़ पर लग गए। अच्छा जी। जैसा पहले शादी क्या होती गाँव में हो जाती, जी अब हम मेरी जॉब में जाकर करने लगे, जी। 1.5 लाख रुपए का तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। हाँ जी, बहुत ये बढ़िया। ये होड़ लग गई जी कि मुझे भी वही करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी इस होड़ तक बचने के लिए जी अपने गांव में बड़े बड़े घेर होते हैं, पहले भी अब भी जी हैं। जी एक तो वहाँ टेंट लगाओ या कलर कोई भी जी संस्था है उसमें अपना कम से कम ये बचत करो। जी एक संस्कारी परिवार देखो, जी सबसे जरूरी वो है, जी वो पैसा दहेज में मत दो। दहेज सब पता, किसान एक दूसरे किसान को शादी जी उसी का करो जी अपनी लड़की की। जी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम और आप कहीं पे जा रहे, जी लड़का ही देखने जा रहे, जी जी और हमारी जो डिमांड है आज की तारीख में, जो थिंकिंग है, बस दिल्ली पुलिस में लौंडा हो और 20-25, पहले तो बात 20-25 आती नहीं, हाँ हाँ 15-20 बीघे जमीन भी हो, जी 10-15 बीघे, तो उस पर अगर वो खर्चा भी करागा, कम से कम 25 लाख रुपए का कर दे। जी जी 25 लाख रुपए कहने में तो आसान लगे, 25 लाख, पर जब हम उसे धरातल पर देखते हैं तो सांस सानी भरी हो जाए आदमी को। 25 लाख बनते कैसे 25 है? लाख जोड़ने में बहुत समय लग जाए। 25 जी लाख ऐसे नहीं, घर के खर्चे भी हैं, लड़की पढ़ रही भी है जी और उसके आगे फिर बहुत से खर्चे हो जाए लड़की को। जी जैसा हम दिल्ली पुलिस का या यूपी पुलिस का कोई भी सिपाही देखें जाके, जी नौकरी तो वो भी प्राइवेट होगी, अब जी जी सरकारी तो है नहीं एक किस्म से देखें। जी वो क्या है, उसकी इनकम क्या है, लूट के पीछे चल रहे। जी। जैसे हम उसका जाएंगे भी तो वो कह देगा भाई हमारा लड़का ड्रिंक व्रिंक भी कर ले थोड़ी बहुत। हाँ जी तो वो ये भी बोल देगा जब भी जी लड़की वाला तब भी शादी करता है। जी जी। ये पता नहीं क्या सोच होगी। क्या सोच होगी? हाँ, जो कोई ये कहेगा कि ये लड़का गांव में जो जी जिसकी नौकरी नहीं है सरकारी, जी इससे शादी कर दे, अच्छा लड़का है, तो जी। उससे शादी नहीं करते। ये भी सोचे भाई, एक बात अलग बताओ, होगी। एक किसान है जिसका 30 बीघे जमीन आ रही, एक किसान ऐसा जिसका 5 बीघे जमीन है और यूपी पुलिस में है, जी वो यूपी पुलिस वाला सर्वश्रेष्ठ माना जा, हाँ चाहे वो उसकी हाइट कम हो, 5 फुट 7 इंच 8 इंच हो, हाँ हाँ या कुछ थोड़ा मोटा पर हो, वो भी चल जाओगा हाँ, खाने पीने का, पर उस 30 बीघे के जमींदार को नहीं। यही तो बता रहा था मैं अभी जी। गाड़ी भी देंगे जी अभी कि गाड़ी भी दे। सरकारी की तरफ को चल दिया सब। हाँ अब जी बस जो है ना, काम किसी को काम करने में, जी मेहनत करने में समस्या क्या आ गई। बच्चे भी जो नौजवान है, लड़का हो या लड़की हो, जी सबके बराबर बता रहा मैं, जी जी काम करना नहीं चाह रहा कोई भी। जी सब ये चाह रहे कि ऐश का जीवन कैसे जिया जा। जी हाँ जी। हाँ, देखो लड़की किसान, भी ये कहते हैं अपने माँ बाप को कि मैं नौकरी वाले के शादी कर रही है मेरी, कहीं वैसे खेत वाले का ना करना। खितैड़ करना हाँ करिए। हाँ, ये भी समस्या आ काम गई है। बनाती थी फिर शहर में क्योंकि उस लड़की ने भी तो संघर्ष देख लिया, तेरे पापा ने कितना संघर्ष कर रहा, हाँ, मेन एक चीज, रुपए को देखना हाँ, पड़ेगा जी। मेन चीज यही है कि उसने हम्म, अपना जो है अपनी जी इच्छाओं को दमन करा। दमन करा। हाँ, ये जो एक नौकरी वाला, उसे पता तेरी 40,000 रुपए की तनख्वाह है, हर महीने आनी आनी। आनी आनी। किसान की कौन सी आमदनी आने तो पहले लगानी शुरू पहले कर नहीं, दे। 1.5 साल हमारी तो 1.5 साल में आ रही। 1.5 साल में आ रही। हाँ, अब देखो जनवरी का पेमेंट है हमारा, जी पूरी जनवरी का आया नहीं अभी तक। जी और देख लो कितने दिन हो गए जनवरी को। पिछली जी जनवरी जो पेमेंट डाला था, वो गन्ना डाला था, जी
उसका पेमेंट जनवरी तक हमारा हो गया अभी तक। तो अगर पेमेंट की व्यवस्था ठीक हो जा तो ये समस्या सारी की सारी खत्म हो जा और एक रेट ठीक मिल जा। हाँ, रेट कहाँ लोग का ठीक मानो आप गन्ने का? रेट 400 पार तो होना चाहिए। 400 पार उम्मीद है उम्मीद तो है, पर जहाँ तक किसान की जो लागत है ना, जी। तो 450 का मुझे सही, बिल्कुल जी 450 रुपये होना चाहिए गन्ने का रेट। आप देख रहे होगे भैया सोना चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। जी जी। ठीक है भैया, अगर उस हिसाब से तो अगर लगाया जा सोना चांदी जो है इन्हीं 2-3 सालों में दुगने रेट पकड़ेगी। जी। चलो वह एक चीज़ वो तो एक धातु होगी और हम गन्ने की खेती कर रहे हैं। गेहूँ की बात करी जा वो उसकी भी भद पिट रही बहुत, उसकी भी कोई खास रेट नहीं नहीं बदले नहीं, कोई खास और सारी चीज़ आसमान पर जा ली केवल एक किसान की फसल को छोड़ के। नहीं। जी। गलत कही भाई ठीक नहीं कही? नहीं, बिल्कुल सही। जैसे अमेरिका में चले जाओ 2% किसान है, जी। पर वे 2% किसान जहाँ भी वोट गिरागे एक तरफा गिरागे और हमारे यहाँ पे जो है 54% किसान है, वे जो वोट गिरागे वे अलग-अलग जगह गिरागे, जी। इसीलिए इनकी चल नहीं पाती जी, इतनी। जी। आंदोलन कर लगे पर फिर अलग हो जाओगे एकदम से ही, हाँ, ये सच है। है ना भैया? हुँ। तो आज किसान जो है एक दलदल में फँस लिया बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ। जी, देखो और कुछ कहना चाहोगे भैया आप? बस ये आशीष। ठीक ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।